देख रहे हैं आप। रायपुर से बड़ी खबर है। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव सदन में स्वीकार हो गया है। अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 2 दिन का समय तय हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव पर कल और परसों चर्चा होगी। सीएम भूपेश बघेल ने अनुपूरक बजट पटल पर रखा है। सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा हो रही है। तो ये बड़ी खबर है। रायपुर से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव सदन में स्वीकार हो गया है। वहीं अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दे दी है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 2 दिन का समय तय किया गया है। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर कल और परसों चर्चा होगी। इतना ही नहीं, सीएम भूपेश बघेल ने अनुपूरक बजट भी पटल पर रखा। सदन में इस वक्त अनुपूरक बजट पर चर्चा चल रही है। अनुपूरक बजट पटल पर रखा गया, उस पर चर्चा भी जारी है। दूसरी तरफ विपक्ष का विश्वास प्रस्ताव भी सदन में स्वीकार हो गया है। और आपको बता दें, 2 दिन का समय अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए रखा गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर कल और परसों चर्चा होगी। न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ममता, विपक्ष का विश्वास प्रस्ताव पास हो गया, 2 दिन चर्चा होगी, क्या मसले आएंगे इसमें? बिल्कुल, देखिए, अध्यक्ष जो है विधानसभा के अध्यक्ष, उन्होंने अनुमति दे दी है और कल और परसों 2 दिनों तक जो है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। बीजेपी की अपनी तैयारियां हैं और सत्ता पक्ष का कहना है कि उनकी भी पूरी तैयारी है। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव गिरना है तो तय ही है, लेकिन उसके पहले बीजेपी जो है एक मजबूत विपक्ष के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। अगर हम बात करें तो शराब बंदी का मसला जो है वो प्रमुख तौर पर होगा। शराब घोटाला जो है, जिसकी जांच ईडी कर रही थी, उसको प्रमुख मसला बनाया हुआ था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से उसकी जांच को स्टे लग गया है, तो जाहिर तौर पर इस पर जो है वो बात नहीं होगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो बेरोजगारों ने, जो ST/SC वर्ग के जो युवाओं ने नेकेड प्रदर्शन किया था, वो एक बड़ा मसला जो होगा, उस पर भी जो है वो हंगामा होगा। और 101 जो है करीबन आरोप जो है वो तैयार किए हुए हैं विपक्ष ने, और उस पर जो है वो विपक्ष कोशिश करेगा कि वो ज्यादा आक्रामक हो, ज्यादा हंगामा करे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सत्ता पक्ष के लिए भी ये मानसून सत्र बेहद जरूरी है, क्योंकि मानसून सत्र पर सबकी नजर रहेगी और इस कार्यकाल का आखिरी ये सत्र है। जाहिर तौर पर इसके बाद चुनाव है, तो दोनों ही पार्टियां ये कोशिश करेंगी, कांग्रेस भी ये कोशिश करेगी कि मजबूती से जो है वो अपना पक्ष रख सके, जनता के बीच में एक दोनों बड़े सियासी दलों के लिए ये सत्र महत्वपूर्ण है और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा भी होगी अगले 2 दिन। शुक्रिया ममता जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान है। अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो ने किया है। 2024 चुनाव लड़ने का ऐलान किया है बहुजन समाज पार्टी ने। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी अकेले बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस सत्ता में आने के लिए गठबंधन कर रही है, ये आरोप मायावती ने लगाया है। तो बड़ा ऐलान है बसपा सुप्रीमो मायावती का। बीएसपी को लोकसभा चुनाव में व इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। और सिंगरौली से बड़ी खबर है। तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। सरई थाने के महुआ गांव का मामला है ये। पुलिस मौके पर मौजूद है। तो ये बड़ी खबर सिंगरौली से, जहां तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। सरई थाने के महुआ गांव में यह हादसा पेश आया है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। बताया जा रहा है कि तालाब में नहाने गए थे ये दोनों बच्चे और डूबने से बच्चों की मौत हो गई है। कुछ बिछा देना तो सिंगरौली में यह हादसा पेश आया है, जहां तालाब में नहाने गए 2 बच्चे तालाब में डूब गए। दोनों की मौत हो गई है। और रायगढ़ से बड़ी खबर है। स्कूली बच्चों से भरी बस को
और टक्कर मारी है। ट्रेलर ने स्कूली बस को टक्कर मारी है। हादसे में ड्राइवर और कुछ बच्चे घायल हो गए हैं। घरघोड़ा अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर है रायगढ़ से, जहां स्कूली बच्चों से भरी बस को ट्रेलर ने टक्कर मारी है। हादसे में ड्राइवर और कुछ बच्चे जख्मी हुए हैं। घरघोड़ा अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हादसे के बाद की तस्वीरें हैं। ट्रेलर ने एक स्कूली बस को टक्कर मार दी। कुछ बच्चे भी बताया जा रहा है कि इस हादसे में जख्मी हुए हैं और जो ड्राइवर है वो भी जख्मी हुआ है। रायगढ़ में यह हादसा पेश आया है। स्कूली बस और ट्रेलर आपस में टकरा गए और बच्चों की क्या स्थिति है, जो घायल हैं, यह भी साफ नहीं हो पाया। लेकिन ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ट्रेलर और बस की आमने सामने की ये टक्कर है। घरघोड़ा अस्पताल में सभी घायलों को भर्ती कराया गया है। तो रायगढ़ से बड़ी खबर है। बस का आगे का जो हिस्सा है वो डैमेज हुआ है। पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोग भारी संख्या में घटनास्थल पर मौजूद हैं। ट्रेलर और स्कूली बस की टक्कर हुई है। क्या वजह रही ये अभी साफ नहीं हो पाया। रफ्तार वजह बनी या कोई और कारण था इस हादसे के पीछे। और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। सड़क सुंदर दिखे, शहर आकर्षित दिखे, इसके लिए नगर निगम और प्रशासन के द्वारा कई तरह के काम किए जाते हैं। सड़क पर फव्वारे भी लगाए जाते हैं। इन दिनों उज्जैन में भी फव्वारे का दर्शन हो रहा है, लेकिन ये कोई निगम के द्वारा लगाया गया फव्वारा नहीं है, बल्कि ये बारिश के बाद ओवरफ्लो होकर नाले से बना फव्वारा है। तस्वीरें उज्जैन की हैं, जहां शिप्रा नदी के रामघाट पर बारिश की वजह से नाला ओवरफ्लो हो गया, वो भी कोई थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 5 से 7 फीट ऊपर, जिसके बाद नाले का पानी शिप्रा नदी में मिल रहा है। मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के पास नाले से ओवरफ्लो होने के बाद भी प्रशासन आंखें मूंदे है। लगातार ओवरफ्लो की वजह से नदी का तट नाले में बदल गया है। एमपी में मॉनसून मेहरबान है, इतना मेहरबान कि कई सारे शहरों के लिए चेतावनी तक जारी कर दी गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो 20 से अधिक जिलों में भारी बारिश हो सकती है। रीवा और चंबल संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं नर्मदापुरम, विदिशा, बैतूल और हरदा जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में आसमानी आफत का संकट मंडरा रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में अब तक 30 मिलीमीटर, गुना 25, सिवनी 15, भोपाल 12.6, रायसेन 10, पचमढ़ी 8, जबलपुर 4.2, खजुराहो 3, शिवपुरी 3, मंडला 2, सागर 2, इंदौर 1.3, रतलाम 1.0, मंजलखंड 0.6, छिंदवाड़ा 0.6, बैतूल में 0.4 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। तो वहीं आने वाले दिनों में भारी